तो अम्बाशा में हमारी दिन की शुरुआत होती है बारिश से। एंड मुझे ऐसा लगता है कि बारिश इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि रात को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी एंड इस वजह से जब बारिश हुआ तो मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया। और यहाँ पर तो मेरे भाई लोगों का सुबह होते ही कैरम खेलना शुरू हो जाती है। सुबह होते ही हमारी मौसी जी हमें चाय और बिस्किट नाश्ते में देते हैं एंड चाय बिस्किट खाने के बाद हम जाएंगे हमारे और एक मौसी जी के घर में। तो दोस्तों यहाँ पर आने के बाद भी हमारी मौसी जी हमें सुबह के नाश्ते में भेलपूरी और इसके साथ थोड़ी बहुत नमकीन और इसके साथ थोड़ी बहुत चाय हमें देते हैं सुबह खाने को। और हम सब भाई और मौसी और हमारे जितने भी सारे लोग हैं बैठ के सुबह का नाश्ता करते हैं एक साथ मिलजुल के। तो इसके बाद मैं और मेरा भाई डिसाइड करते कि हम चलेंगे अम्बाशा इको पार्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन थर्सडे था एंड थर्सडे को अम्बाशा इको पार्क बंद रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अम्बाशा इको पार्क में एंट्री लेने के लिए क्या प्राइसिंग रहती है, कैमरे के साथ, बिना कैमरे के, एडल्ट और छोटे बच्चों का। तो यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हो। लेकिन एक बात बताऊँ दोस्तों, अम्बाशा इको पार्क ना अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको रेकमेंड ज़रूर करूँगा कि आप अगर अम्बाशा में आते हो तो इसके अंदर जाके एक बार देख कर आना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी मौसा जी के होटल के सामने एंड यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चलता है कि आज हम लोग जाने वाले हैं तुशोई वाटरफॉल, जो कि त्रिपुरा के धौलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसके बाद हमारी मौसा जी हमें एक गाड़ी बुक करके देते हैं जो कि एक बोलेरो गाड़ी होती है और इसके कुछ टाइम बाद हमें पता चलते हैं कि ये गाड़ी उनके भाई की है। तो आपने तो देख ही लिया कि मेरे साथ इस सफ़र में मेरे 2 भाई और एक ड्राइवर अंकल हैं जो कि हमारे साथ जा रहे हैं। सफ़र शुरू होने से पहले गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरना थोड़ा सा ज़रूरी था, तो इसलिए हम पेट्रोल पंप पर आए हैं थोड़ी बहुत पेट्रोल भरने के लिए। तो जाते टाइम एक मालगाड़ी का रेल क्रॉसिंग आ जाती है एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, ये मालगाड़ी का ट्रेन सच में बहुत लंबा था। सफ़र के दौरान मैंने अंकल जी से पूछा कि आप इस रास्ते से क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो शॉर्टकट ले रहे हैं, वो मेन रोड से नहीं जाएंगे। इसलिए वो जब इस रास्ते से जा रहे थे तो वीडियो में बहुत ज़्यादा जर्किंग्स आ रही थी क्योंकि रास्ता सच में बहुत ही ख़राब था। मैं तो दोस्तों इस सफ़र में ट्राउज़र और चप्पल पहन के बाहर आ गया और मेरे भाई लोग घर का टी-शर्ट और हाफ पैंट पहन कर ही बाहर आ गए। तो दोस्तों फाइनली 1 घंटा घटिया से रोड में चलने के बाद हम मेन रोड पे आ ही जाते हैं एंड मेन रोड सच में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत सारी सीनिक ब्यूटीज भी हैं यहाँ पर। एंड फाइनली 1.5 घंटा जर्नी करने के बाद हम पहुंच जाते हैं साइकार, जहाँ पर तुशोई वाटरफॉल मौजूद है एंड ये जगह सच में बहुत बहुत खूबसूरत है दोस्तों। तो दोस्तों ये है तुशोई वाटरफॉल, जो कि आप देख सकते हो कि कितना खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर माहौल बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं था क्योंकि कई सारे लोग यहाँ पर बैठकर सिगरेट पी रहे थे, कुछ लोग तो यहाँ पर बैठ के शराब भी पी रहे थे। मतलब आप समझ सकते हो ना, एकदम एक केओटिक एनवायरनमेंट था वहाँ पर। वैसे दोस्तों टूरिस्ट लोगों के लिए ये वाटरफॉल डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है, आपको इस वाले साइड से नीचे की तरफ आना होगा तब जाके आप यहाँ पर नहा सकते हो, नहीं तो ये नॉर्मल टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउड नहीं है। आप सब इस वाले स्टील ब्रिज में खड़े होकर इस वाटरफॉल को देख सकते हो। वैसे हर कोई नीचे आकर ही नहा रहा है, आप भी नहा सकते हो, वैसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर ये जगह बहुत स्लिपरी है, काफ़ी सारे शार्प स्टोन्स है, तो इंजुरीज होने के चांसेस है, तो थोड़ी सी सावधान रहना है।
देखो एक्चुअली वाटरफॉल में पहुंचने के लिए डायरेक्टली कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो आपको नॉर्मल सीढ़ी से नीचे की तरफ आना होगा, तब जाके आप वाटरफॉल को एक्सेस कर सकते हो। एंड देखो यार, यहाँ पर जो जितने भी सारे टूरिस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर टूरिस्ट यहाँ पर आ रहा है तो वो बिना नहाए यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए शायद ये लोग मना नहीं कर रहे वहाँ पर जाकर नहाने के लिए। लेकिन आपको थोड़े बहुत सावधान जरूर रहना है। अब मैं भी यहाँ पर आया हूँ तो सोचा कि चलो मैं भी थोड़ा सा नहा ही लेता हूँ, नहीं तो बाद में जाके अफसोस करूँगा। तो मैंने भी नहा लिया। तो फाइनली दोस्तों हमारा नहाना वहाना एकदम कंप्लीट हो चुका है और अभी हम ऊपर की तरफ बढ़ते रहेंगे। लेकिन ऊपर का रास्ता इतना भी आसान नहीं है, हमें काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एंड हम इसलिए भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 3:30 बज चुका है एंड हमें बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो इसलिए अब हम ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये है वो जगह जहाँ से आप वाटरफॉल को एक्सेस कर सकते हो। ये मेन सीढ़ी से दाईं तरफ नीचे की तरफ है एंड वहाँ से सावधानी बरत कर अगर आप नीचे जाओगे तो फिर आप आराम से वाटरफॉल के पास पहुंच जाओगे। इसी जगह के बारे में मैं बार बार बात कर रहा था। दोस्तों अभी हम लोग है तुशोई वाटरफॉल एट साइकर और ये त्रिपुरा के धौलाई डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। और यहाँ पर तो झरना था, आपने देख लिया, हमने यहाँ पर नहाया था। और यहाँ से कम 300 सीढ़ियाँ होगा, है ना, 300 के आसपास सीढ़ियाँ होगा। और एज़ यूजुअल मेरे साथ यही 2 लोग आए हैं। हा दोनों बहुत ही टायर्ड है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो अभी हम लोग एकदम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाने के बाद खाना पानी थोड़े बहुत करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे घर की तरफ निकल जाएंगे। अभी और भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हमें चढ़नी होगी दोस्तों। यहाँ पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था जब मैंने काउंटिंग माइल्स का ब्लॉग देखा था, लेकिन अभी तो बहुत कुछ किया गया है यहाँ पर। जो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, कंक्रीट सीढ़ियाँ लाएगी, जगह जगह में आपको रेस्ट करने के लिए रेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे यहाँ पर छोटे छोटे, तो यहाँ पर बैठ के आप रेस्ट वगैरह कर सकते हो। बाकी थकान तो होती है यार, क्योंकि सीढ़ी बहुत सारी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे भाई ने यहाँ तक अभी कैलकुलेट किया, ऑलमोस्ट 413 स्टेप्स है इधर, इतना तक, इस पॉइंट तक। तो आप समझ ही सकते हो कि मेरे अंदाज़ा जो था वहाँ पर कि अप्रॉक्स टोटल 300 सीढ़ियाँ होगा, वो पूरी तरीके से गलत था। यहाँ पर आई थिंक और भी ज़्यादा सीढ़ियाँ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक ही 413 सीढ़ियाँ हैं। सो दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री फ़ी देना पड़ेगा, ऑलमोस्ट पार है 20 रुपीज़ करके। और अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है तो पार्किंग के लिए आपको 20 रुपये देना पड़ेगा। बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ पैसों की झमेला यहाँ पर नहीं है। कूल कितना दिसे कूल किरी किरी कोतला दी। तो फाइनली खाना पेट में जाने के बाद हमें बहुत शांति मिलती है। एंड हमारे मौसा जी को ऑलरेडी पता था कि भाई अब अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें भूख तो लगने वाली है, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा खासा खाना उन्होंने पैक करके दे दिया। एंड सच में खाना तो लाजवाब था,
माँ कसम मज़ा आ गया। तो ब्लॉग की शुरुआत में मैंने आपको कहा था कि जब हम लौटेंगे तो हम मेन रोड से जाएंगे, ना कि हम शॉर्टकट से जाएंगे। एंड लेट मी टेल यू ऑनेस्टली दोस्तों, मेन रोड सच में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथ था एंड जर्नी करके हमें बहुत ही मज़ा आ गया। और अंकल भी बहुत स्लोली गाड़ी ड्राइव किया एंड धीरे धीरे हम पहुँच जाते हैं हमारे मौसा जी के होटल के सामने अम्बाशा में। तो मैं अम्बाशा में अब बस कुछ ही समय का मेहमान हूँ, तो मैंने सोचा कि उसी दिन रात को जाकर एक बार उनकी दुकान पर देख कर आता हूँ कि ये जो बड़े बड़े पोस्टर्स होते हैं जिन्हें प्रिंट किया जाता है वो कैसे किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर भी एक मशीन है, आप देख पा रहे हो, कि जहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स को प्रिंट आउट किया जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि भाई ये काम होता कैसे है, मैं भी एक बार देखना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं एक बार इनकी दुकान में पहुँच गया ये देखने के लिए कि ये बड़े बड़े पोस्टर्स किस तरीके से प्रिंट आउट किया जाते हैं। एंड दोस्तों ये मशीन बहुत बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी सारे फैंस लगे हुए हैं पोस्टर्स वगैरह को ड्राई करने के लिए एंड काफ़ी सारा इंक और एसिड भी लगता है इसको चलाने के लिए। एंड इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर भी है जिसमें कि आप एडिटिंग कर सकते हो, फाइल को ट्रांसफ़र और प्रिंट आउट कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। तो इसके बाद हमारे भाई हमें बोलते हैं कि चलो कुछ फास्ट फूड खाया जाए। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, स्प्रिंग रोल और चिकन चॉप खाते हैं, मज़ा आएगा। तो हम आ जाते हैं फास्ट फूड दुकान के सामने एंड यहाँ से हम लेंगे स्प्रिंग रोल और चिकन चॉप। तो इसके बाद मेरे भाई लोग बोलते हैं कि यार थोड़ी सी चाय हो जाती तो मज़ा आ जाता। तो हम आ जाते हैं एक शॉप के सामने जहाँ से हम चाय लेकर जाएंगे हम भाई लोगों के लिए और हम बैठकर थोड़ी बहुत चाय पियेंगे। तो यहाँ पर चाय पीते पीते मैं देख रहा था कि हमारे भाई लोग यहाँ पर किस तरीके से बैनर्स की एडिटिंग करते हैं एंड सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये देखने में कि मैं भी एक एडिटिंग रिलेटेड काम से जुड़ा हुआ हूँ जो कि है यूट्यूब। तो मुझे भी पर्सनली ये देख के बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से बड़े बड़े बैनर्स, पोस्टर्स, इनकी डिज़ाइनिंग की जाती है यहाँ पर। तो रात को डिनर विनर करने के बाद हम आ जाते हैं हमारी मौसी जी के घर में जहाँ पर आज रात को हम सोने वाले हैं एंड सुबह के 8 बजे की ट्रेन से हम लौट जाएंगे आगरतला एंड यहाँ पर ही हमारी अम्बाशा की जर्नी खत्म होती है। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली दोस्तों, हमने बहुत मज़े किए, बहुत सारी चीज़ों को देखा, जाना एंड काफ़ी एंजॉय किया। तो सुबह 8 बजे हम आराम से पहुंच जाते हैं अम्बाशा रेलवे स्टेशन एंड मैंने स्पेशली ये डिसाइड किया कि हम सुबह इसलिए जाएंगे क्योंकि दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है एंड गर्मी और भीड़ के बीच से जाना मुझे नहीं लगता कि ठीक होगा। इसलिए सुबह की ट्रेन से हम पहुंच जाएंगे त्रिपुरा की राजधानी आगरतला में। तो देखो दोस्तों, अब जब वीडियो के एंड में आ ही चुका हूँ, मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो और आपकी एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है एक दूसरा वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी गाइस, बाय बाय।